हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दैनिक पाठ योजना डेली लेसन प्लान के बारे में डायरी बनाना सीखेंगे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले पाठ की क्रम संख्या जो भी दे रखी है पहली, और दिनांक, विषय, कक्षा, प्रकरण, त्रिभुजों के प्रकार, कालांश का जो टाइम है वो लिख देना। सामान्य उद्देश्य ज्ञान में छात्र गणित विषय का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, छात्र गणित से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली, पदों, सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। अवबोध, उसके अंदर पहला पॉइंट है, छात्र गणित से संबंधित पारिभाषित शब्दावली, पदों, तथ्यों, संबंध, सिद्धांतों की व्याख्या कर पाएंगे। छात्र गणित से संबंधित कथनों, संबंधों, प्रतीकों, आरेखों, चित्रों की त्रुटियों को पहचान पाएंगे तथा वर्गीकरण कर पाएंगे। कौशल, छात्र गणित में होने वाली गणनाओं को मौखिक रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरा, उपकरणों का उचित ढंग से उपयोग कर पाएंगे। अभिरुचि, गणित से संबंधित पहेलियों को हल कर पाएंगे। अभिवृत्ति में छात्र गणित विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य, छात्र त्रिभुज के प्रकार का वर्गीकरण, त्रिभुजों से संबंधित प्रमेयों का अध्ययन कर पाएंगे। अवबोध, छात्र त्रिभुज के विविधों, त्रिभुज के प्रकार एवं उनमें अंतर स्पष्ट करेंगे। कौशल, छात्र त्रिभुज का चित्र बनाना, त्रिभुज से संबंधित गणनाएं करने का कौशल प्राप्त कर पाएंगे। अभिरुचि, छात्र त्रिभुजों के वर्गीकरणों में रुचि तथा प्रमेयों से संबंधित जानकारी में रुचि प्राप्त करेंगे। प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित जानकारी के प्रति सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। छात्रों में गणित के प्रति जो भी भय, डर कम होगा। शिक्षण सामग्री, लपेट फलक जो कि दे रखा है, लपेट फलक, चौक, रंगीन चौक, संकेतक, डस्टर। फिर शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आगे का जो भी टॉपिक है, प्रस्तावना लिख के छात्रा अध्यापक, जो हम बीएड कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो छात्रा अध्यापक, लड़के के लिए, लड़की के लिए छात्राध्यापिका, छात्राध्यापक कथन, और विद्यार्थी जो भी क्रिया, हम जो प्रश्न पूछेंगे विद्यार्थी उसका क्या आंसर देते हैं वो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखा जाएगा। क्रम संख्या 3, भुजाओं से घिरीबंद आकृति को क्या कहते हैं? ये छात्राध्यापक ने कथन किया, विद्यार्थी ने क्रिया की, उन्होंने उत्तर के रूप में कहा त्रिभुज। दूसरा प्रश्न, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो विद्यार्थियों ने उत्तर दिया 3 कोण। तीसरा प्रश्न, एक कोण कितनी भुजाओं से बना होता है? तो विद्यार्थियों ने उत्तर दिया 2 भुजाओं से। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्यार्थी निरुत्तर, उनको ये उत्तर आया नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग अभी ये लेसन प्लान डायरी कैसे बनाएंगे वो देखें नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि ये अध्ययन बिंदु या उद्देश्य संकेत, त्रिभुज का भुजा के आधार पर वर्गीकरण, क्योंकि छात्रों को त्रिभुज की भुजा के बारे में पता नहीं था, तो छात्रा अध्यापक इन त्रिभुज की भुजा के आधार पर वर्गीकरण करके उन्हें समझाएंगे। विकासात्मक प्रश्न, त्रिभुज किसे कहते हैं? तो 3 भुजाओं से घिरीबंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? विषमबाहु। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे कैसा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? निरुत्तर। छात्रा अध्यापक कथन, त्रिभुजों को भुजा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, विषमबाहु। समद्विबाहु ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर। विकासात्मक, समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं समान होती? 3 भुजाएं। विषमबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान होती हैं? 1 भी नहीं। समद्विबाहु में कितनी भुजाएं समान होती हैं? 2 भुजाएं। और क्या समबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं? छात्र निरुत्तर। तो दूसरा
टॉपिक ये बनेगा त्रिभुज की समान भुजाओं के समूह कौन भी समान होता है, उसके बारे में छात्र अध्यापक अभी विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो ब्लैक पेपर आता है उस पर वाइट पेन से जो भी हमने सीखा है, छात्राध्यापक ने ये छात्रों को जो सीखा है वो इस पर बनाने। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु, ये बनाने। छात्राध्यापक कथन। समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के समूह कोण भी समान होते हैं। चित्रानुसार ये रहा चित्र ए बी डी सी, त्रिभुज ए बी डी इसमें तथा त्रिभुज ए सी डी से ए बी बराबर ए सी दिया है, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ भुजाएं कोण बी ए डी और कोण सी ए डी रचना से, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सामान्य दे रखा था, ए डी हमने लंब डाला तो कोण कैसे बनेंगे, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी तथा भुजा कोण भुजा नियम से एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग संग त्रिभुज ए सी डी, तब कोण बी बराबर कोण सी। ये चित्रानुसार ए बी सी में दिया है ए बी बराबर ए सी, सिद्ध करना कोण बी बराबर कोण सी। रचना कोण ए का लंब समद्विभाजक हिस्सा जो बी सी को डी पर मिलता है। उपपत्ति त्रिभुज ए बी डी तथा ए डी सी में ए बी बराबर ए सी दिया है, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ भुजा, कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी रचना से, तब एस ए एस नियम से त्रिभुज बी ए डी सर्वांग संग त्रिभुज ए डी सी, तब कोण बी बराबर कोण सी। तीसरा पॉइंट है अध्ययन बिंदु उद्देश्य संकेत में त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। विकासात्मक प्रश्न। समबाहु त्रिभुज में कितने कोण समान होते हैं, तो बच्चों ने कहा 3। विषमबाहु त्रिभुज में कितने कोण समान होते हैं, एक भी नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज में कितने कोण समान होते हैं, 2 कोण। यदि त्रिभुज में कोई 2 कोण समान हो तो क्या सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, छात्र निरुत्तर, यानी कि छात्रों की ये प्रश्न आता नहीं। तो इसके रिगार्डिंग अब नेक्स्ट प्रोसेस। छात्राध्यापक कथन। त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। त्रिभुज ए बी सी में ये इस वाले में श्यामपट्ट कार्य में त्रिभुज ए बी सी बना दिया। त्रिभुज ए बी डी तथा ए सी डी में कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी दिया है, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी रचना से ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ, तब कोण भुजा कोण नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग संग है त्रिभुज ए सी डी, तब ए बी बराबर ए सी। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा तथा संगत कोण समान होते हैं। यहाँ दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी, सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। रचना कोण ए की समद्विभाजक रेखा ए बी खींची। उत्पत्ति त्रिभुज ए बी डी में तथा ए डी सी में कोण ए बी डी बराबर ए सी डी, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी रचना से कोण ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ भुजा, कोण भुजा कोण नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग संग है त्रिभुज ए सी डी, ए बी बराबर ए सी। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी समान कोण भी संगत कोण के समान होते हैं। बोधात्मक प्रश्न में क्या लिखेंगे, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं उसे क्या कहते हैं, समबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में कितने कोण समान होते हैं, 2 कोण। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न छात्र अध्यापक पूछेंगे छात्रों को, सर्वांग त्रिभुजों में भुजाएं कैसी होती हैं, भुजाएं समान होती हैं। त्रिभुज के आधार पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के विविध कितने प्रकार के, 3, जैसे कि समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु। फिर पुनरावर्ती या मूल्यांकन कार्य, कक्षा कार्य, जो भी छात्र अध्यापक पढ़ाते हैं उसका गृह कार्य देते हैं, उस गृह कार्य को यहाँ पर लिखते हैं, कक्षा कार्य और गृह कार्य को। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं ये छात्रों के लिए छोड़ देने ऐसे 4, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, समान या असमान, वो इस खाली स्थान में लिखना है। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है, क्या ये कथन सत्य है असत्य है, वो डालना है। त्रिभुज किसे कहते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा लिखो, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार समझाइए, ये कक्षा कार्य। और गृह कार्य बच्चों को देते हैं छात्रों को, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की समानता को समझाइए, त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों को विस्तृत समझाओ। नेक्स्ट
जो भी दिनांक, कक्षा, गणित और शीर्षक, पाठ्यांश बिंदु और शाला विषय के हस्ताक्षर करवाने हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।